सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। बच्चों जीके में चैप्टर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 41 जो कि है पेज नंबर 56 पर। चैप्टर नंबर 41 का नेम है इंडिया सुपरलेटिव्स। तो इसमें लिखा हुआ है इंडिया है सो मेनी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड वंडर्स। इंडिया ने बहुत सारे मैन मेड वंडर्स भी बनाए, मीन्स कुछ ऐसी चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड हो लेकिन इंसानों ने वो बना दी है। क्लियर। और कुछ ऐसे नेचुरली वंडर्स हमारे इंडिया में मौजूद हैं। कुछ हमें ऐसे वंडर्स के बारे में इसमें जानना है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 20 वंडर्स के बारे में हमारे लिए क्या करना है, बात करनी है इंडिया की। और यहाँ पे 20 हमारे लिए क्या दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इनके फुल नेम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारा द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है हमारे इंडिया का वो है भूपेंद्र हजारिका सेतु। तो भूपेंद्र हजारिका सेतु अगर हम इसमें देखें तो कहां पर है, ये है ई वाले पार्ट में लिखा हुआ है भूपेंद्र हजारिका सेतु असम में। तो ये ई लिख दूंगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे ई लिख देता हूं तो उससे आप क्या करेंगे समझेंगे, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा कम जाए। क्लियर। नहीं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैं एक लिख के देता हूँ भूपेंद्र हजारिका HAZARIKA सेतु SETU असम ASSAM। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ई ही लिखूंगा क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो ई वाले पार्ट में इसका आंसर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड द लार्जेस्ट डेजर्ट, ये तो सभी जानते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है हमारा राजस्थान में, द थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट यहाँ पे आंसर वो हेल्प बॉक्स में ओ नंबर पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। ठीक है, ओ पे है ये, तो आप उसको देख करके ओ पे जो भी लिखा हुआ वो थार डेजर्ट लिखेंगे यहाँ पे। थर्ड पे आ जाओ, हाईएस्ट वाटरफॉल। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो जोग वाटरफॉल है, या फिर जोग फॉल्स भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो जोग फॉल्स ए पे ही लिखा हुआ है जो कि कर्नाटका में है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, ए लिख दूंगा। तो आप इसका पूरा आंसर्स देख करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है द लॉन्गेस्ट रोड। जो लॉन्गेस्ट रोड है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड देखो कहां पर लिखा हुआ है इसमें ग्रैंड ट्रंक रोड ये लिखा है आर वाले पे, कोलकाता तो दिल्ली, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आर वाला फोर्थ का आंसर। यहां लिख देता हूं मैं आर। क्लियर। तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया कोलकाता से दिल्ली, फोर्थ का। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ में लिखा हुआ है द लार्जेस्ट डेल्टा। द लार्जेस्ट डेल्टा, तो ये सुंदरबन डेल्टा। तो देखो यहाँ पे कहां पर है सुंदरबन डेल्टा, कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें फाइंड आउट करते हैं। इतने सारे हैं तो थोड़ा सा टाइम। देखो ये लिखा है बी वाले में लिखा हुआ है सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल, तो आप ये बी वाला पूरा इसमें लिख लेंगे। क्लियर। सिक्स्थ पे आ जाओ, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जो सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म है ना वो सबसे लंबा हो। तो यह है गोरखपुर जो कि यूपी में है। तो ये लिखा जी वाले में, देखो गोरखपुर यूपी जी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, गोरखपुर यूपी। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ द बिगेस्ट स्टेडियम। कह रहे हैं सबसे बड़ा स्टेडियम बताओ, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है। ये टी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, देखो सबसे लास्ट वाला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी का आप हेल्प बॉक्स में से एज इट इज इसमें नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ो, लिखा हुआ है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बताना है हमारे लिए, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट बैंक, एच वाले पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच। आगे बढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट कैनाल। सबसे लंबी नहर, है ना, सबसे लंबी नहर बतानी है तो इंदिरा गांधी कैनाल है ये। तो देखो इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है, ये है आई वाले पे इंदिरा गांधी कैनाल। तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, आप इसका पूरा उतार लेना हेल्प बॉक्स में से देखकर। 10th वाला देखो, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है, तो नेशनल हाईवे 44 है ये। तो कहीं पर लिखा होगा नेशनल हाईवे 44, ये लिखा है एस वाले में, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो यहाँ पे एस लिखना है बस हमें, मीन्स मुझे, आप तो पूरा ही लिखेंगे आंसर। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक मीन्स सबसे ज्यादा खारे पानी की लेक, या फिर मीन्स जो ज्यादा सॉल्टी वाले, सलाइन मतलब सॉल्टी होता है। तो 11th का आंसर हो जाएगा बच्चों सांबर लेक। क्या हो जाएगा? सांबर लेक, राजस्थान में है ये। ठीक है, तो सांबर लेक राजस्थान, जो कि हमारा आंसर हेल्प बॉक्स में कहां पर है? जे पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? जे लिख दूंगा। आगे बढ़ो। 12th द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो ये है वुलर लेक। कौन सी है? वुलर लेक। तो देखो वुलर लेक कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें? ये डी वाले पे लिखा हुआ है ना, डी पे। तो वुलर लेक के लिए मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा, आप पूरा लिख लेना। आगे बढ़ते हैं 13 वाला। तो 13 में लिखा है द लार्जेस्ट म्यूजियम। इसमें अगर हम देखें तो क्या है? लार्जेस्ट म्यूजियम। तो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो है इंडियन म्यूजियम। कौन सा इंडियन म्यूजियम? कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। तो ये हमारा है कहाँ पर? के वाले पे। तो मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। आगे बढ़ते हैं 14 द लॉन्गेस्ट टनल, सबसे लंबी टनल, तो यह अटल टनल। तो अटल टनल कुछ तो ऐसे है कि टनल ही टनल देखोगे तो आपको आराम से बन जाएगा इसके आंसर। तो यह पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाईएस्ट द हाईएस्ट एयरपोर्ट। हाईएस्ट एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट। तो लेह एयरपोर्ट यहाँ पे सी पे। तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। आगे बढ़ो। द बिगेस्ट रिवर आइसलैंड, है ना, द बिगेस्ट रिवर आइसलैंड, तो ये माजुली। तो यहाँ पे माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे, कहाँ पर है माजुली रिवर? ये लिखा है एफ वाले पे, जो कि असम में है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं मजूरी ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो एफ पे है, तो मैंने एफ लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम, ओके, द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम 17th, तो बिरला प्लेनेटेरियम। ओके, तो कहाँ पे बिरला प्लेनेटेरियम? ये है कोलकाता में। तो ये है हमारा एल पर, तो हम ये एल लिख देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 18 द हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम, है ना। तो ये टेहरी डैम। तो टेहरी डैम एम पर है, तो मैं ये लिख देता हूँ एम। द हाईएस्ट क्या लिखा है? द हाईएस्ट स्टैच्यू, सबसे बड़ा मीन्स स्टैच्यू, है ना। तो ये तो सभी जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है वहां पे? मूर्ति है। तो यहाँ पे मेरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एन पर, तो मैंने एन लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड बताने हमारे लिए, तो ये जो सबसे लास्ट बचा है क्यू, परमवीर चक्र। तो ये हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। तो यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ, बाकी आप पूरा लिखना। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरे आंसर्स कर लिए। चैप्टर नंबर 41 हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर 42 नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हेल्पफुल लगाओ, पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी सारी वीडियोस आ जाएंगी बहुत जल्द। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।